आज जून के महीने में मर्दों का स्पेशली उनकी अवेयरनेस दी जाती है हेल्थ के हवाले से, जिसमें हम बात करते हैं। वैसे यूँ तो देखा जाए कि अगर हम बात करें कैंसर केसेस की, तो पाकिस्तान में हर साल हज़ारों अफराद कैंसर के मर्ज़ से मुब्तला होकर अपनी ज़िंदगी से हाथ धो लेते हैं और अमूमन ये मर्ज़ मर्द के मुकाबले में ख़वातीन में ज़्यादा पाया जाता है, जिसके बायस ज़्यादा फोकस ख़वातीन की तरफ ही जाता है। लेकिन आज चूँकि हम मेल हेल्थ पे बात कर रहे हैं, तो हम बात करेंगे कि मर्द हजरात में भी ऐसे काफ़ी कैंसर केसेस हैं जो पता नहीं चलते हमें टाइम पे, जिसकी वजह से हम टाइम पर उनका इलाज नहीं करा पाते और आखिरी स्टेज पे हमें पता चलता है। शायद यही वजह है कि आजकल हम देखते हैं हमारी सोसाइटी में बहुत जवान लोगों को प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं, यंग एज पे हार्ट अटैक शुरू हो जाते हैं और वो अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखते। डॉक्टर बरखर आरी हमारे साथ मौजूद है, ऑन्कोलॉजिस्ट। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। क्या गलतियां कर रहे हैं मर्द हजरात जिनकी वजह से कैंसर इतना बढ़ रहा है? हमारी फूड क्वालिटी अच्छी नहीं है, एयर क्वालिटी अच्छी नहीं है, हैबिट्स अच्छी नहीं है, रोशनी डालिए। अच्छा जी, अगर कैंसर की बात करें तो मर्दों में कुछ इकसाम के कैंसर बहुत कॉमनली पाए जाते हैं, जैसे कि प्रोस्टेट कैंसर और जैसे कि गोलियों का कैंसर, जिसे हम जर्म सेल ट्यूमर्स कहते हैं। लेकिन कुछ कैंसर्स जैसे कि हेड एंड नेक कैंसर्स वो फीमेल से ज़्यादा मेल्स में हमें पाए जाते हैं। जैसे हमारे पाकिस्तान में मेल्स का रेशो बहुत ज़्यादा है हेड एंड नेक कैंसर की, अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट डबल पर फीमेल्स के कंपैरिजन में मेल्स का कैंसर होता है। अब हेड एंड नेक कैंसर्स बोलते किसको हैं? हेड एंड नेक कैंसर का मतलब है कि हमारे होंठ से स्टार्ट होते हुए हमारे खाने की नलकी के ऊपर तक का जो कैंसर है उसको हम हेड एंड नेक कैंसर्स में लेते हैं, जिसमें ज़बान का कैंसर, होंठों का कैंसर, हलक का कैंसर और जो हमारा वॉइस बॉक्स होता है जिससे आवाज़ निकलती है उसका कैंसर, ये सारे कैंसर्स को हम हेड एंड नेक कैंसर्स में इंक्लूड करते हैं। अच्छा, जिस तरह आपने कहा कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग बहुत ज़्यादा इग्नोरेंट हैं जिस चीज़ के लिए, तो बहुत कॉमन से सिम्टम्स होते हैं जिसको हम बहुत इग्नोर करते हैं, जैसे कि मुंह में छाले हो गए, जो छाले हील नहीं हो रहे हों, 2 हफ्ते 3 हफ्ते हो गए वो छाले हील नहीं हो रहे हों, आवाज़ में कोई चेंजिंग आ गई हो जिसको बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा हो लेट स्टेज में। बढ़ने की इतनी ज़्यादा मिकदार में वजह क्या है? जैसे कि तलहा ने सवाल किया था कि डाइट जी तलहा साहब, कुछ रीजंस जिसको हम रिस्क फैक्टर्स बोले, कुछ रीजंस ऐसे होते हैं रिस्क फैक्टर्स जो कि जेनेटिक होते हैं और कुछ रिस्क फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि एनवायरमेंटल होते हैं। अब देखिए, जेनेटिक फैक्टर्स को पे तो हमारा कंट्रोल ही नहीं है। जैसे अगर कोई मेल है तो मेल होने पर तो कंट्रोल ही नहीं है ना, या फैमिली में कैंसर्स हैं तो उस पर तो हमारा कंट्रोल हो ही नहीं सकता। जैसे डायबिटीज और ब्लड प्रेशर फैमिली में आपका पार्ट होता है, हार्ट अटैक होता है, हार्ट इश्यूज होता है, सेम लाइक कैंसर, तो उन पे तो हमारा कंट्रोल ही नहीं है। लेकिन लेकिन जो एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स होते हैं उन पे हमारा कंट्रोल होता है। जैसे कि अगर हेड एंड नेक का स्पेसिफिक फ़िलहाल मैं बात करती हूँ तो पान खाना, गुटखा, छालिया, सिगरेट नोशी करना, अल्कोहल, ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं। हम अगर इन सोसाइटी में कितने बढ़ गए डॉक्टर साहब? एग्जैक्टली अगर हम पान गुटखे की बोले तो वो एक बहुत कॉमन वजह है कैंसर होने की, और स्पेशली इन कराची तो दिस इज सो कॉमन। यस, इट इज़ वेरी कॉमन। व्हाट इज टू बी डन डॉक्टर साहब? क्या करना चाहिए लोगों को अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए? क्या स्टेप्स हुकूमत को लेने चाहिए? अच्छा, ये तो एक बेसिक चीज़ है कि सिगरेट मना कर देना चाहिए। सिगरेट के बिहाइंड सिर्फ हेड एंड नेक कैंसर्स ही नहीं, लंग कैंसर, ब्लैडर कैंसर, कोलन कैंसर, बहुत सारे कैंसर्स इस तरह के होते हैं जो कि सिगरेट नोशी की वजह से होते हैं। ये बंद करना चाहिए। पान गुटखे छालिया पर बैन होना चाहिए, क्योंकि अगर इन चीज़ों पर बैन होगा कैंसर्स की मिकदार कम होगी, ख़त्म नहीं होगी, कम होगी। और ऑब्वियसली स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए, अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए, जिस तरह आपने अभी यहाँ पर अवेयरनेस सेशन किया है इस तरह और ज़्यादा सेशंस होने चाहिए।